रात थी। आसमान में घने काले बादल गरज रहे थे। ठंडी हवाएं पेड़ों को झुका रही थी। गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में श्यामा कांपती हुई बैठी थी। हे भगवान, ये रात कैसे कटेगी? बहुत भूख लगी है। तनुजा को बुलाऊं क्या? रसोई से बर्तनों की तेज आवाजें आ रही थीं। तनुजा जानबूझकर जोर-जोर से बर्तन पटक रही थी। बहू, कुछ खाने को दे दो बेटा। सुबह से कुछ नहीं खाया, बस 2 रोटियां दे दो। माँ जी, आपके लिए कुछ नहीं बचा। जो था वो अविनाश के लिए है। हर समय बस आपको खाना चाहिए होता है। आप समझ लीजिए, ये घर है, कोई लंगर नहीं है। अगली सुबह श्यामा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। भूख के कारण शरीर कांप रहा था। उसने फिर से बहू से खाना मांगा। बहू तनुजा, थोड़ा सा ही दे दो, कुछ भी खा लूंगी। अब तो हिम्मत जवाब दे रही है। अब तो हद हो गई। आप क्या हर वक्त खाना ही खाती रहती हैं? काम तो कोई होता नहीं आपसे, सिर्फ बैठकर खाना। तनुजा अब श्यामा को घर से निकालने की पूरी योजना बना चुकी थी। ये खुद नहीं जाएगी, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि अविनाश ही इसे घर से निकाल दे। दोपहर में जब अविनाश खेत से लौटा, तनुजा जोर-जोर से रोने लगी। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती अविनाश। अब ये मेरा घर नहीं रहा। क्या हुआ तनुजा, क्यों रो रही हो? तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। अविनाश ये सुनकर आग बबूला हो गया और सीधे माँ के पास गया। माँ, आपने तनुजा से ऐसा कैसे कहा? क्या आप इतनी बेरहम हो सकती हैं? बेटा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तनुजा झूठ बोल रही है। तो अब मैं झूठी भी हो गई माँ जी। हे भगवान, मैंने कभी तुम्हें कुछ कहा तक नहीं बहू। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अविनाश गुस्से में बिना खाना खाए आराम करने चला गया। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे अविनाश इस बुढ़िया को घर से निकलने पर मजबूर हो जाए। शाम को अविनाश कमरा से जैसे ही निकाल रहा था, तभी तनुजा को उसके आने की आहट सुनाई दी और वह बहुत चिल्लाने लगी। हाय, मार डाला मुझे। अब मैं यह घर छोड़ के जा रही हूँ। जैसे ही अविनाश बाहर निकला, तनुजा ने अविनाश को सारी बात बताई। देखिए ना, माँ ने मुझे थप्पड़ मारा। अविनाश को तनुजा पर ज्यादा भरोसा था। उसने गुस्से में माँ की एक बात नहीं सुनी और बड़ा फैसला सुना दिया। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है माँ। तुम आज ही ये घर छोड़ दो। बेटा, मुझे माफ कर दो। गलती हो गई होगी, लेकिन इस तूफान में मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ जाना हो जाओ, ये मेरा घर है और इसमें अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। श्यामा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तनुजा मुस्कुराते हुए मुंह फेरकर खड़ी थी और उसी पल अविनाश ने अपनी माँ को घर से बाहर धक्का दे दिया। जिस घर को मैंने और तुम्हारे पिता ने खून पसीने से बनाया, आज उसी घर से तुमने मुझे निकाल दिया। श्यामा गीली जमीन पर गिरकर उठती है और धीरे-धीरे गांव के बाहर चल देती है। वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। ठंडी बारिश में उसका पूरा शरीर भीग चुका था। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? जिस बेटे के लिए मैंने सब कुछ सहा, उसी ने मुझे फेंक दिया। अब कहाँ जाऊंगी मैं? श्यामा पूरी तरह भीग चुकी थी। ठंड से उसके दांत बज रहे थे, शरीर कांप रहा था। वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी थी। सड़क पर आते जाते लोग उसे देखते, पर कोई मदद नहीं करता। कोई तो मेरी मदद कर दो, कोई तो एक कपड़ा दे दो। बहुत ठंड लग रही है। अम्मा, यहाँ कौन मुफ्त में कपड़ा देता है? जाओ, कहीं और भीख मांगो। श्यामा पास की एक दुकान पर गई। बारिश से भीगती हुई वह कांपते हुए वहां खड़ी रही। बेटा, एक चादर दे दो, बहुत ठंड है। ये कोई खैराती दुकान नहीं है अम्मा। पहले पैसे निकालो, फिर कुछ मिलेगा। बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है। दुकानदार उसे झिड़क कर दुकान के अंदर चला गया। श्यामा वहीं बाहर कांपती खड़ी रही। कुछ गांव वाले पास से गुजरे और बातें करने लगे। अरे देखो, ये तो अविनाश की माँ है। कैसी हालत हो गई है इसकी। हम मदद करना भी चाहें तो अविनाश नाराज हो जाएगा। वो तो आग बबूला हो जाता है छोटी सी बात पर। हम क्या करें, दुनिया बहुत बेरहम है। क्या अब इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची?
क्या यही है बुढ़ापे की कीमत? रात होते होते बारिश और तेज हुई। श्यामा वहीं पेड़ के नीचे दुबकी रही। ठंडी हवा से उसका शरीर भीगने लगा। तभी वहां से एक राहगीर जा रहा था, जिसे श्यामा की ऐसी हालत देखकर दाया आ गई। अरे ओ अम्मा, अम्मा क्या हुआ? इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? ठीक तो हो? अरे बेटा, मुझे मेरे बहू और बेटा ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 2 दिनों से बहुत भूखी हूँ। खाने का है तो दे दो। अम्मा, मेरे पास तो कुछ थोड़ा बहुत ही खाने का है, ये तुम ले लो। भगवान तुम्हार भला करे बेटा। गांव वाले ने श्यामा को खाने का सामान दिया और वहां से चला गया। श्यामा ने किसी तरह रात काटी। सुबह होते ही श्यामा के मन में विचार आया। हे भगवान, अब किसी का इंतजार नहीं। अब मुझे ही खुद के लिए कुछ करना होगा। ऐसा कहकर वह खाने की उम्मीद में जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही जंगल के बीच में गई, वहां पर उसे बांस के कुछ पेड़ नजर आए। उसने मजबूत बांसों को देखा और मन में विचार आया। अगर इन बांसों से एक झोपड़ी बना लूं, तो बारिश और ठंड से तो बच सकती हूँ। श्यामा गांव में एक घर पर गई। बेटा, कुछ दिनों के लिए अपनी कुल्हाड़ी दे दो। मैं झोपड़ी बनाना चाहती हूँ। मैं अपनी कुल्हाड़ी किसी को नहीं देता, और तुम्हें तो जानता भी नहीं। मैं वादा करती हूँ, जल्दी लौटा दूंगी। आपकी दया से मैं सिर पर एक छत बना पाऊंगी। वह आदमी थोड़ी देर सोच में पड़ गया, लेकिन उसने बाद में वह कुल्हाड़ी श्याम को दे दी। ठीक है, ले जाओ, मगर जल्द लौटा देना। श्यामा ने दिन भर मेहनत करके बांस काटे, उन्हें बांधा और खुद ही एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी कर दी। अब कम से कम ठंडी बारिश से तो बच पाऊंगी। बस भगवान, थोड़ी ताकत और दे देना। श्यामा जब कुल्हाड़ी गांव वाले को लौटाने गई तो बेटा, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। तुम्हारी मदद से मैंने अपनी छोटी सी झोपड़ी बना ली। अरे वाह, तुम्हारी ईमानदारी देखकर अच्छा लगा। अब ये कुल्हाड़ी तुम्हारी हुई, मैंने नई खरीद ली है। जब श्यामा गांव से अपने झोपड़ी में वापस आई तो उसी रात गांव में भारी बारिश हुई, जिसके कारण उसके छत से पानी टपकने लगा। अरे, अब मैं क्या करूं? ऐसे में तो छत से पानी टपकता ही रहेगा। इसके लिए मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। श्यामा तुरंत जंगल की ओर चल देती है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसने देखा एक बकरी और उसका बच्चा केला के पेड़ के नीचे खड़ी थी। अरे, यह बकरी और उसका बच्चा किस तरह बारिश से बचने के लिए केले के पेड़ का सहारा ले रही है। क्यों ना मैं भी केले के पत्ते से अपने छत को ढक दूं। अगली सुबह उसने अपने झोपड़ी के ऊपर केले के पत्ते चारों ओर लगा दिए, जिससे बारिश होने पर भी उसके छत से पानी नहीं टपकता। गांव वाले श्यामा की झोपड़ी देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो तो इस पगली को, केले के पत्तों से घर बना लिया। इससे अच्छा तो मंदिर में बैठ जाती। मेरी मेहनत और विश्वास ही मेरी ताकत है। कोई साथ दे या ना दे, मैं खुद की साथी हूँ। कुछ दिन बाद फिर से नवग्राम में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा और पानी भरा रहता। मगर इस बार श्यामा अपनी झोपड़ी में पूरी तरह सुरक्षित थी। धन्य हो प्रभु, इस बांस और केले के पत्तों से बनी झोपड़ी ने मुझे आसरा दिया है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश अपने खेत की फसल को लेकर चिंतित था। बारिश लगातार हो रही थी और फसल कटने से पहले ही खेत में पानी भर गया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब क्या होगा अविनाश? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अविनाश के पास अब कोई चारा नहीं था। वो गांव के लाला हरिराम के पास कर्ज मांगने गया। सेठ जी, बारिश ने मेरी फसल बर्बाद कर दी। थोड़े पैसे उधार मिल जाएं तो दोबारा बोनी कर सकूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कर्ज तो दूंगा, मगर याद रखना, ब्याज के साथ वक्त पर लौटाना होगा, नहीं तो तुम्हारी घर वाली जमीन मेरी होगी। श्यामा अब रोज सुबह उठकर बांस काटती, सुखाती, पत्ते जोड़ती और अपनी झोपड़ी को और मजबूत बनाती।
धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसे गौर से देखने लगे। कहना पड़ेगा बुढ़िया में हिम्मत है, अकेले ये सब कर रही है। हम तो सोचते थे ये बस भीख मांगेगी, मगर इसे देखो। एक बार फिर जब अविनाश की नई फसल पकने को थी, अचानक मौसम बिगड़ा और भीषण बारिश होने लगी। सारी फसल दोबारा नष्ट हो गई। नहीं, फिर से सब कुछ चला गया। अब तो सेठ का कर्ज भी नहीं चुका पाऊंगा। अब क्या होगा अविनाश? घर भी गिरवी है, कुछ नहीं बचा। अगली सुबह लाला हरिराम अविनाश के घर पर आ धमका। अविनाश कहाँ है? बाहर निकल, मेरे रुपए वापस कर। अविनाश, अब वक्त खत्म हो गया। या तो मेरा सारा कर्ज लौटाओ या घर खाली करो। सेठ जी, थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं कहीं से इंतजाम करके आपका रुपया चुका दूंगा। बहाने बंद करो। कल तक घर खाली चाहिए, नहीं तो मुझे जबरदस्ती ये घर खाली करना पड़ेगा। अविनाश और तनुजा घर के कोने में बैठकर रोते हैं। पछतावे का भाव उन दोनों के चेहरे पर साफ है। हमने बहुत बड़ा पाप किया अविनाश। माँ जी के साथ जो किया उसका फल आज मिल रहा है। हाँ तनुजा, हमें माँ से माफी मांगनी होगी। अगर उनका आशीर्वाद होता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। अगली सुबह दोनों माँ को ढूंढने निकल पड़े। सड़कें गीली थी, कपड़े भीग चुके थे, मगर आंखों में उम्मीद की लौ थी। माँ हमें जरूर मिलेंगी और हम उनके पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे। अविनाश और तनुजा भीगते हुए नवग्राम की गलियों में माँ को ढूंढते ढूंढते गांव के बाहर तक आ पहुंचे। थक चुके थे, मगर मन में पछतावा और उम्मीद थी। अगर माँ जी ने हमें माफ न किया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो हमारी माँ है, जरूर माफ करेंगी। वे दोनों गांव के बाहर एक झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर श्यामा आग के पास बैठी थी। उसकी चेहरे पर संतोष था। माँ, हमें माफ कर दो। हमने बहुत अन्याय किया है आपके साथ। अब क्यों आए हो बेटा? जब इस माँ को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब क्यों छोड़ दिया था? हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ कर दो। हम अब समझ चुके हैं कि आपने हमारे लिए कितना सहा है। माफी तो दे दूंगी, लेकिन इस बार मेरी माफी तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करेगी। हमें एक मौका दो माँ, हम फिर से सब कुछ अपनी मेहनत से वापस पाएंगे, मगर इस बार आपके साथ। पर श्यामा का घर देखकर कुछ गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। माँ जी, क्या तुम सोचती हो इतनी भारी बारिश में तुम्हारा घर टिक पाएगा? सभी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। सही बात है भाई, माँ जी तुम भी मजाक कर रही हो। ये घर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, तुम पक्का मकान बना लो। तुम लोग जो समझो, मुझे अपने मेहनत पर विश्वास है। कितना भी भयंकर बारिश क्यों ना हो, इस घर को कुछ नहीं होगा। अरे अम्मा, ये कहो ना तुम्हारे पास पैसे नहीं है पक्का घर बनाने का। पैसे लगते हैं पैसे पक्का घर बनाने में। ऐसा कहकर गांव वाले चले जाते हैं। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर बारिश शुरू हो गई। एक गांव वाला जंगल के रास्ते गांव जा रहा था। श्यामा के घर के बगल से गुजरता है। वह बारिश में भीगने की वजह से कांप रहा था। अरे बेटा, इतनी तेज बारिश में तुम बाहर क्यों खड़े हो? तुम्हारा शरीर तो ठंड से कांप रहा है। तुम तो पूरी तरह से भीग चुके हो। चलो तुम अंदर आ जाओ। जब बारिश रुक जाएगी तब वापस चले जाना। अरे माँ जी, आपका तो घर बहुत अच्छा है। इसके अंदर बारिश की एक बूंद तक नहीं आ रही और गर्माहट भी बनी है। ये कैसे संभव है? मैंने बचपन से ही सुना था, बस से बना घर बहुत मजबूत होता है। और मैंने केले के पत्ते से घर को चारों तरफ से ढक दिया है, जिससे बारिश का पानी घर में नहीं आता और बारिश से बचे रहते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश बंद होती और वह गांव वाला अपने घर की तरफ चल देता है। तभी अचानक भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। गांव में चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। सभी का घर पानी में डूबने लगता है। अब हम सब क्या करें? इस बाढ़ ने हमारे घरों का इतना नुकसान कर दिया है। अब हम ऐसी बारिश में कहाँ जाएं? क्या इस बारिश से बचने का कोई रास्ता नहीं है? हमारे बीवी बच्चे का क्या होगा? अब इस बारिश से बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। देखो भाई, हम सभी को श्यामा माँ के घर जाना चाहिए। मैं वहां होकर आया था। वह घर बहुत मजबूत है। मुझे यकीन है इस बाढ़ का उनके घर पर कोई असर नहीं हुआ होगा। अगर हम जल्दी नहीं निकले तो इस बाढ़ में डूबकर
हमारी जान भी जा सकती है। हमें तुरंत उनके घर पर जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, उनका घर कुछ अलग है। उनके घर में कोई खास बात होगी। श्यामा, अम्मा हमेशा कहती थी उनका घर बहुत मजबूत है और बारिश का उसे पर कोई असर नहीं होगा। लगता है उन्होंने सही कहा, हमें उनके घर ही जाना चाहिए। अगर हम जल्दी नहीं किए तो इस बारिश में डूब के मर जाएंगे। माँ जी, हमें बचा लो, हमारी मदद करो। इस बारिश में हमारे घर डूब गए हैं। केवल आपका ही घर है जो इस बारिश में बचा हुआ है। कृपया हमारी मदद करो। हाँ माँ जी, हमारी मदद करो। अगर आपने हमारी मदद नहीं किया, हम इस बाढ़ में डूबकर मर जाएंगे। अरे बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम सब जल्दी से अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है। गांव वाले धीरे धीरे श्यामा के घर में इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग श्यामा का धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे घर में सचमुच का कोई जादू है माँ जी। बारिश का नामो निशान तक नहीं है। हम सब आपकी आभारी हैं। देखो, हम सब जो सोच रहे थे वही हुआ। हमें इस घर में बारिश से कोई तकलीफ नहीं होगी। हम सब काफी डर रहे थे, लेकिन इस घर में आपका एक नया जीवन मिल गया। बेटा, यही तो है हम सबका साथ रहने का फायदा। हम किसी भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। मैंने इस घर के चारों तरफ केले के पत्ते का इस्तेमाल किया है, जिससे बारिश का एक बूंद भी घर में नहीं आता। कुछ दिनों के बाद बारिश रुक गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए।